वक्त के दरिया की एक बूंद भी व्यर्थ ना जाने पाए। अरे इंसान है, ठोकरें खाकर ही तो सीधा चला करता है, और जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी कहाँ भगवान बना करता है। अरे चीर कर आगे बढ़ जाए जो धाराओं को, सही मायनों में ज़िंदगी वही जिया करता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की वीडियो में हम समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के ऐसे बेहतरीन तरीके की बात करेंगे जो आपको भीड़ से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में आपकी मदद करेगी। चलिए साथी, वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी के माध्यम से करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था कि वह हर काम को टाला करता था। उसका मानना था कि जो होता है भाग्य से ही होता है। एक दिन एक साधु उसके पास आया। उस व्यक्ति ने उस साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने एक पारस पत्थर उसे दिया और कहा कि 7 दिन के लिए इसे तुम अपने पास रखो। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना। 7 दिन के बाद मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपने घर में लोहा तलाश किया। थोड़ा लोहा मिला। उसने उससे सोना बनाकर उसे बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया तो उस समय लोहा महंगा मिल रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति घर लौट आया। 3 दिन बाद वह जब बाजार गया तो पता चला कि इस बार लोहा और भी महंगा हो गया है। वह फिर घर लौट आया और उसने सोचा कि एक दिन तो लोहा जरूर सस्ता होगा और जब सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे। यह सोचकर उसने लोहा खरीदा ही नहीं। 8वें दिन साधु पारस पत्थर लेने के लिए उसके पास आ गए। व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया, अभी तो मैंने कुछ भी सोना नहीं बनाया है। आप कृपा करके इस पत्थर को कुछ दिन मेरे पास और रहने दीजिए। लेकिन साधु ने मना कर दिया। साधु ने कहा कि तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह अगर और कोई दूसरा होता तो अब तक बहुत कुछ कर चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता है वह हमेशा असफल होता है। इतना कहते हुए साधु महाराज पारस पत्थर लेकर वहाँ से चले गए। साथियों, इस कहानी के संदेश को हम न्यूटन के तीसरे नियम से समझ सकते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है, लेकिन जो समय के साथ खिलवाड़ करेगा, समय उसके साथ खिलवाड़ करता है। अर्थात जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। एक कहावत और है साथी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ सक्सेस। कहने का अर्थ ये हुआ कि समय प्रबंधन एक ऐसी चाबी है, समय प्रबंधन एक ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से सफलता के सुनहरे द्वार को खोला जा सकता है। साथियों, ईश्वर ने किसी को गोरा बनाया है तो किसी को काला बनाया है, किसी को लंबा बनाया तो किसी को नाटा बनाया है, किसी को मोटा बनाया तो किसी को पतला बनाया, लेकिन समय सबको बराबर दिए हैं, यानी कि 24 घंटे। जो रेस में पीछे रह जाएगा उसके पास भी 24 घंटे हैं और जो रेस जीतेगा उसके पास भी 24 घंटे हैं। बस जिसने भी इन 24 घंटों का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर लिया वह ज़रूर सफल होगा। चलिए अब हम टाइम मैनेजमेंट की कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रिक के बारे में बात करते हैं जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। साथियों, किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए आपके पास 6 महीने का विधिवत प्लान होना चाहिए। अब उस 6 महीने के प्लान को आपको 3 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते व 1 दिन के प्लान में कन्वर्ट करना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका 1 दिन का प्लान कैसा है, फिर 1 हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं, फिर उस टारगेट जो आपने टारगेट अचीव किया है उस टारगेट को आप 1 महीने में कैसे अचीव करेंगे, फिर 6 महीने का प्लान आपका होना चाहिए। तो मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपने पढ़ाई करने के दौरान आपने 1 हफ्ते का टारगेट लिया, आपने सोचा कि आप प्रत्येक दिन यानी सोमवार से आप शुरू कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको प्रत्येक दिन 6-6 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार अगर आप प्रत्येक दिन 6 घंटे पढ़ते हैं तो फिर हफ्ते भर में आपने 42 घंटे पढ़ने की एक कार्य योजना बना ली है। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश सोमवार को आपकी पढ़ाई साथी नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब सोमवार का जो 6 घंटा है वो तो आपका बर्बाद चला गया। तो अब जो बचे हुए दिन है साथी, उसमें आपको 1-1 घंटे जोड़ देना है, यानी अब आपको प्रत्येक दिन 7-7 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि आपके हफ्ते भर का टारगेट आसानी से पूरा हो गया है। अब आप बताइए,
इस तरीके से अगर आप ट्रिक लगाते हैं, इस तरीके से अपने आप को टाइम को मैनेज करना आप जानते हैं, तो फिर आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपका टारगेट भी आसानी से पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने प्रत्येक दिन 5-5 घंटे पढ़ने की एक कार्य योजना बनाई है, तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे साथियों, तो हफ्ते भर में आप फिर कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं, फिर हफ्ते भर में आप 35 घंटे पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी तबीयत खराब हो गई या कहीं किसी काम से आपको बाहर जाना पड़ा, पता लगा दोस्त की शादी, वहाँ आप चले गए, हो सकता है कि 2 दिन की आपकी पढ़ाई ना हुई हो, सोमवार और मंगलवार ऐसे ही निकल गया। तो अब जो बचे हुए दिन हैं, जैसे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 5 दिनों में साथी आप लोगों को 7-7 घंटे की पढ़ाई करनी है। यानी अब 5 घंटे पढ़ने की बजाय आप प्रत्येक दिन जो है 7-7 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए और आप देखेंगे कि आसानी से आपके हफ्ते भर का टारगेट पूरा हो जाएगा और आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा साथी। देखिए, आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको अपने हफ्ते की शुरुआत सोमवार से करनी है और जितना भी टारगेट होगा साथी, उसको आपको संडे तक अचीव कर लेना है। कहने का मतलब यह है कि हफ्ते के अंत में एक दिन ऐसा जरूर रखिएगा कि आप हफ्ते भर के टारगेट को आसानी से उसे पूरा करें। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि आपके अगर हफ्ते भर का जो प्लान है वो अगर आप आसानी से अचीव कर लेते हैं, उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, कि एक कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा। तो साथियों, अब आपको अपनी दोस्त की शादी या बर्थडे पार्टी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जाइए, नागिन डांस कीजिए, जी भर के मटर पनीर और रसगुल्ले का आनंद उठाइए, या बिना चिंता के आप मूवी देख सकते हैं। किसी दिन आपकी इच्छा हुई तो दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं भैया, पिक्चर देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए अब टाइम को मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया है साथी। आपने इसके पहले कई बार अपना टाइम टेबल बनाया होगा, लेकिन शुरुआत खराब होने की वजह से आपका प्लान फेल हो गया होगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का यह बेहतरीन तरीका निश्चित ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो साथियों, समय प्रबंधन का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपने हमें अंत तक सुना, इसके लिए आपका आभार। खुश रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।